ठाकरे सुना है बम्बई में बहुत चलती है इसकी। इसकी क्या बात कर रहा है? अरे गाड़ी सुबह गई। हाँ चल। साहब, नागपुर के कुछ गुंडे लोग आपको मारने के लिए आए हैं, बाहर है। साहब तो सामने मैं नायडू। बाल ठाकरे तुम ही हो? हाँ तो बात करनी कर तो रहा है। या नहीं? बाहर। बाहर का तेरी बारात है। तेरी साहब खून खून। अरे वो कचरे का डब्बा फेंका था ना तूने, टमाटो सॉस है ये, चल धो के आते। शर्म आती है मुझे मेरे सैनिक ऐसे डरने वाले नहीं, लड़ने वाले चाहिए। लेकिन साहब, आप पर है हमला। समझ नहीं आता मुझे साले लोग खाएंगे यहाँ कर, रहेंगे यहाँ पे, और गुणगान चीन और रशिया के। इन लाल बंदर की जात को यहाँ से मिटाना पड़ेगा। साहब, पहला विधायक चुन के है, बधाई हो बधाई। आओ क्या? अरे या दादा कौन के या? बोलो दादा। मैंने सुना है कि सोंगाड़िया बहुत जोर शोर से चल रहा है। अरे बोलो बोलो, सब अपने ही आदमी है। साहब, सोंगाडिया कोहिनूर में एकदम हाउसफुल जा रहा था मतलब? मैंने थिएटर वालों को बोला फिल्म और कुछ हफ्ते चलने दो, तो उन्होंने कहा कि हम थिएटर नहीं देंगे, उनको मराठी फिल्म यहाँ नहीं लगानी। क्यों? उन्हें हिंदी फिल्म लगानी है। तेरे मेरे सपने। मैं मंत्री लोग सभी लोगों के पास गया, लेकिन किसी की मदद नहीं मिली। हिंदी फिल्म की हीरोइन है ना, जब कपड़े उतारती है तो सब आगे आगे जाते हैं। हाँ, लेकिन मराठी फिल्म उतार दी, हाँ, तो कोई भी आगे नहीं आया। हाँ, हमारी मराठी फिल्म उतार दी उन्होंने। महाराष्ट्र में मराठी फिल्म नहीं तो क्या मद्रासी फिल्म लगेगी? अब आप भी कुछ करो बाला साहब। आओ विधायक जी। साहेब, आशीर्वाद असू द्या। साहब, ये सब आपकी वजह से है। बधाई हो। अभी ये हार वार उतारो, कोहिनूर थिएटर जाके आते। कोहिनूर? कौन सा शो है? आज अपना ही शो है। इस देश में फिल्म इंडस्ट्री शुरू की एक मराठी आदमी ने, और आज हमारे ही मराठी फिल्म को थिएटर में जगह नहीं। घर मेरा, बिस्तर मेरा और सपने तेरे। अभी ये सब यहां नहीं चलेगा। पहला हक क्या के मराठी लोगों का है, बाद में तेरे सपने, पहले मेरे सपने। अरे पहली रोटी मराठी कामगार को, पहली रोटी मराठी कामगारों को। बबन, पहली रोटी मराठी कामगारों को।
यहाँ की नौकरियों पर पहला हक यहीं के नौजवानों का होना चाहिए। Yes, Mr. Thackeray, but that is not our central policy. Then change your policy, Mr. Nanda. मुझे तो रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। मिस्टर नंदा, तुम्हारे प्लेन्स जिन हवाओं में उड़ते हैं वो भले ही हवा तुम्हारी हो सकती है, लेकिन जिन रास्तों से होके तुम अपने घर जाते हो वो रास्ते मेरे हैं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ये नहीं हो सकता। कैसे हो बबन? जय महाराष्ट्र हो गई बेल? शुभ दीपावली को भी। कल ही मिली साहब, आपने फोन किया और तुरंत बेल मिल गई। माँ शुभ दीपावली। नाश्ता करके जाना। आई ठीक है ना? सब ठीक है। अरे अरे वो मत उठाना। क्या कर रहे? अरे चल। ये लो। क्या बबन, कैसे हो? हाँ, शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। चल। अन्ना मुझे भी वैसे पटाखे चाहिए। हाँ लेते। नहीं अभी हाँ चाहिए। पहले यहाँ से चल। नहीं अन्ना हाँ अभी चाहिए चल। मुझे। अन्ना अन्ना बड़ा आया सेने वाला बैठा था जेल में जाके, तब कोई आया था क्या छुड़ाने के लिए? अरे घर में नहीं राशन और ये बाहर जाके सुनता है सांप का भाषण। जब देखो जय महाराष्ट्र करता है। जय महाराष्ट्र जय। ए चुप, जैसा बाप वैसा बेटा। आज के बाद इस घर में अगर जय महाराष्ट्र बोला ना तो याद रखना। हाँ। जय महाराष्ट्र। कौन रे तो? नमस्ते मासी। नवलकर साहब आप माफ करना। आइए आइए बैठिए ना बैठिए। बबन है क्या? हाँ वो कहाँ हाफिज जाता है घर के अंदर। नवलकर साहब, सब अरे पैर क्यों पड़ रहा है? सब चाय रखता हूँ। चाय रहने दे, ये ले। सब ये क्यों? और ये बाला साहब ने दिया है। अरे साहब रख। साहब ये पैसा अरे नहीं, रहने दे। सब पानी लाता। हाँ बोलिए मौसी। साहब आप अपने पैसे उसे क्यों दे रहे हो? बाला साहब ने दिए, मैं क्यों दूंगा? मेरे लिए आप एक अच्छा सा काम करो ना, हम्म। उसे बाला साहब से दूर रहने को कहो। हाँ? मैं तो कहती हूँ आप भी वैसा ही करो, कुछ अच्छा सा काम धंधा देखो। ये घड़ी घड़ी जेल में जाना अच्छा है क्या? मौसी बबन चोरी करके जेल गया था क्या? नहीं। अपने लड़कों को नौकरी मिले इसलिए किया था ना आंदोलन। आपका पोता आगे जाके बड़ा साहब बनेगा, फिर देखना आप। सच में ऐसा हो जाएगा क्या? जरूर होगा, आप सिर्फ बाला साहब पे भरोसा रखो। सब पानी। अरे नहीं रहने दो, मैं चलता हूँ अभी। कल शाखा पे आना। अभी छोड़ा ना मुझे। आता हूँ। अरे मुझे किसी का भगवान नहीं बनना है, काम करना है अपने लोगों के लिए। 25 साल हो गए इस देश को आजादी मिले हुए, आज भी वही लड़ाई शुरू है। कारण सिर्फ एक है, हमारे नौजवानों के पास कोई काम धंधा नहीं है। कुछ करना पड़ेगा, सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। रास्तों पे अड्डे लगाने से अच्छा वहीं पे दुकानें खोलो, और कुछ नहीं तो वड़ा पाव के ठेले शुरू करो। यही वड़ा पाव अपने लड़कों का पेट भरेगा और साथ ही यहाँ के गरीब मजदूरों का भी पेट भरेगा, मुंबई की पहचान बनेगा। राजनीति एक गंदा धंधा है। हमारे संगठन में केवल 20% राजनीति होनी चाहिए, 80% उसमें सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करनी है। अरे अमीरों के लिए आप बड़े बड़े अस्पताल हैं, पर गरीब
वो तो बेचारा अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही मर जाता है। मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा शुरू करो। देश में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए हम एक मिसाल बनेंगे। खाली नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, चिल्लाओ मत। अगर वो नौकरियां छीननी है तो उसके लिए हमारे पास काबिल उम्मीदवार भी होने चाहिए। उनकी काबिलियत बढ़ाओ, तभी जाके हमारे संघर्ष को आगे न्याय जरूर मिलेगा। अपने लड़कों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करो और उन्हें टेक्निकल एजुकेशन दो। अगर कंपनी चलती रही तो ही मालिक जिएगा, और मालिक जिएगा तो कामगार जिएगा। कामगार जिंदा रहा तो देश चलेगा। हड़ताल करने से कामगार और उनके परिवार सड़क पे आ जाएंगे। यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी यूनियन शुरू करो। बाकी पार्टियों ने हमारे नौजवानों को सड़क पे लाके फेंक दिया है, बर्बाद कर दी है उनकी जिंदगी। लेकिन हमारी पार्टी उन लड़कों को सड़क से उठाकर एक नई जिंदगी देगी। समय रहते अगर इन लड़कों को नौकरियां नहीं मिली तो देश में एक दिन अराजकता फैलना तय है। आज आप सही वक्त पे आ गए, नहीं तो कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाती। और मैडम ने आपके लिए पूरे 5 मिनट रखे हैं। बाला साहब, रजनी पटेल। हेलो मिस्टर देसाई। 30 सीटें हैं, 1.5 घंटा और लगेगा। मिस्टर ठाकरे, मैडम ने बुलाया आपको। आप नाराज क्यों होते? मैंने सुना है कि आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैं देश की एकता और अखंडता में विश्वास करता हूँ। तो लोगों के मन में आपके लिए इतना डर क्यों है? ये सब न्यूज़पेपर्स का प्रोपेगेंडा है। मैं मेरे लोगों के सम्मान और हक की बात करता हूँ। हक? किस हक की बात कर रहे हैं आप? भाषा और प्रांत रचना मैंने नहीं बनाई है, संविधान ने बनाई है। और जब यही इसी राज्य की बुनियाद है तो हमारे लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे ये मैडम जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक किसी को अंदर मत भेजना। ओके मैडम। हाँ, आप कह रहे थे? मैंने कभी भी राष्ट्र विरोधी वक्तव्य नहीं किया। महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है, ऐसा स्टेटमेंट मेरे किसी लेख, कार्टून या भाषण में दिखाई दिया तो मैं खुद ही अपने संगठन को बंद कर दूंगा। जो भी महाराष्ट्र में सालों से रहते आ रहे हैं मैं उन्हें मराठी ही मानता हूं। जैसे पंजाब में रहने वाला पंजाबी, बंगाल में बंगाली, अगर वही उसका जन्म स्थान है तो उसे उसके राज्य में नौकरी या शिक्षा में पहली प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। बस मैं जब भी कहता हूं कि जय हिंद जय महाराष्ट्र तो जय हिंद पहले कहता हूं, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में। रुकिए सर। ठीक है, थोड़ा वेळ बात। आप इमरजेंसी के बारे में क्या सोचते हो? इमरजेंसी की वजह से अगर देश में डिसिप्लिन आता है तो मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं। मेरे लोगों को आपके बारे में बहुत सारी गलत जानकारी थी, शायद इसलिए गलत फहमियां भी थी। खैर, कोई बात नहीं। मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचिए जरूर। माई स्टेट माई पीपल, दे नीड मी। फिर भी आपका धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यस मैडम। रजनी जी से वो फाइल लेके आना। जी लीजिए।
जिन जिन संगठनों पर बंदी लगाई है उनमें से शिवसेना का नाम मैं हटा रही हूं। एक नई लिस्ट बनाई है। सही मायनों में आज का दिन हमारे सैनिकों के लिए नया सवेरा है। इस वास्तु में हर धर्म और जाति के लोगों को सम्मान पूर्वक प्रवेश होगा। आप लोगों की मदद के लिए मैं हमेशा यहां बैठा हूं।